यहाँ पे जो हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 5, ये वर्ग अंतराल हमें यहाँ पे लेना है। तो अगर हम देखें कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनका जो दूरी है वो 0 से 5 अर्थात देखा जाए 4 किलोमीटर है। तो देखें यहाँ पे 3, आपको ये देखा ये 0 और 5 के बीच में आएंगे। आपको यहाँ पे 5 सम्मिलित नहीं करना है। तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ 3। आगे का देखा जाए तो यहाँ पे क्या है हमारा 2, और फिर देखा जाए तो एक संख्या 2 लोग हुए, और यहाँ पे देखा जाए 3 लोग, और इधर देखिए आपको 4, और ऐसे यहाँ पे 5 अर्थात टोटल 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके जो दूरी है घर का वो 0 से 5 के अंतराल के बीच में आता है। तो ऐसे हम सभी के मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब हम आपको बताए थे कि मिलान चिन्ह हम किस प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए मिलान चिन्ह यहाँ पे देखिए संख्या कितना है 5। अतः हम पहले 4 ऐसे लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं ऊपर से ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है 5। ऐसे मिलान चिन्ह टोटल यहाँ पे बनाएंगे। देखिए हमारा इस प्रकार यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ये हमारा क्या है टोटल संख्या है। यहाँ पे अगर देखें तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि बोला गया कि पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों में से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बांता बंटन सारिणी बनाइए। तो हम इसका सारिणी बना चुके हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला है कि इस सारिणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको ये लक्षण क्या देखने को मिलता है इस सारिणी में, तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, लिखेंगे कि सारिणी को देखकर यह ज्ञात होता है कि अधिकतर इंजीनियरों के आवास कार्यस्थल से 20 किलोमीटर की दूरी पर। ये हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखने से मिलता है कि अधिकतर जो व्यक्ति हैं उनकी कार्यस्थल की जो दूरी है वो क्या है 20 किलोमीटर की है। अब देखिए यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि 30 दिन वाले महीने में एक नगर के सापेक्ष आर्द्रता आपको परसेंटेज में यहाँ पे दिया गया है। ये आपको 30 दिन महीने का आंकड़ा आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे आपसे देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वर्ग 84 से 86, 86 से 88 आदि को लेकर एक वर्गीकृत बांता बंटन बनाइए। आपको क्या बनाना है, एक वर्गीकृत बांता बंटन बनाना है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे वर्ग अंतराल आपको दिया गया है 84 से 86 और 86 से 88। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम आर्द्रता 84.9 है तथा अधिकतम आर्द्रता 99.2 है। अब आगे हम यहाँ पे तो अगर इसमें हम देखें तो सापेक्ष जो आर्द्रता है हमें बोला था जो अंतराल लेने के लिए वो क्या था हमारा 84 से 86 और 86 से 88। अब आप सोचेंगे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में न्यूनतम आर्द्रता कितना दिया गया है 84.9 और अधिकतम जो हमारा आर्द्रता दिया गया है वो 99.2 है। ये हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। यहाँ तो हम 84 और 86 कैसे ले रहे हैं, क्योंकि देखिए आपसे क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमें जो वर्ग अंतराल लेना है, जो माप लेना है वो 84 से 86 लेना है। अब आप देखिए हमें यहाँ पे 84.9 है। अगर हम कहें कि 84 से 86 इसके बीच में ये अंक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 84.9 है और 84 से 86 है, इसका मतलब ये इसके बीच में आएगा। ऐसे यहाँ पे देखा जाए 99.2 है, इसका मतलब अगर हम 98 और 100 तक ले आंकड़ा तो इसके बीच में 99.2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे 2 के अंतराल में ही क्यों लिए, क्योंकि बुक में बोला था इसलिए लिए। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम 100 तक ही लास्ट में क्यों लिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने से कोई तात्पर्य है ही नहीं मेरा। हमें यहाँ पे 99.2 ही हमारा अधिकतम है, तो यहीं तक हम लिए हैं इसलिए, क्योंकि 100 के अंदर ही 99.2 आता है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये बारंबारता हम कैसे लिखे हैं। अब आप इसमें देखिए इस क्वेश्चन में हम बोलें कि 84 से 86 इसके बीच में जो संख्या है वो कितने लोग की है। अब आप देखिए इसमें 84 और 86 कहाँ है, तो हमें देखने से मिलता है कि 84 और 86 जो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 84.9। यही एक संख्या है जो 84 और 86 के बीच में आ रहा है। अतः हम लिखेंगे वर्ग अंतराल में बारंबारता 84 और 86, इसके इक्वल क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ऐसे ही आगे हम लिखेंगे 86 से जो 88 हमारा था वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 86 से 88 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कौन सी संख्या है, देखिए यहाँ पे 86.5 है। अतः यही एक अंक है जो हमारा 86 से 28 के बीच में आएगा। तो इसी को हम क्या लिखते हैं बारंबारता लिखते हैं।
देखिए जो आपको यहाँ पे इस प्रकार लिखा है 84 से 86 एक था और 86 से 88 एक ही व्यक्ति था। तो यहाँ पे ये हमारी टोटल दिनों की जो उनकी आर्द्रता है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हमारा क्या बना बारंबारता। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने का या ऋतु से संबंधित है, ये हमें बताना है। साथ में यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब आपको सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यक है कि परिसर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरा लिखेंगे कि यह आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित है। अब आप सोचेंगे कि वर्षा ऋतु से क्यों संबंधित है, क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता सबसे यहाँ पे अधिक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है ये वर्षा ऋतु से संबंधित है। अब देखिए आपको यहाँ पे तीसरा हमारा क्वेश्चन था क्या था कि हमें रेंज ज्ञात करना था। अब देखिए इसका हम रेंज कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपने हमारे पार्ट 1 का जो वीडियो है उसे देखा होता तो वहाँ पे हम पूरी डिफिनीसन के साथ बताए हैं। वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम एक्सरसाइज 14.1 और हमारा जो यहाँ पे कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। तो आपसे निवेदन है कि पहले आप वह वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि परिसर क्या होता है। परिसर हमारा होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम संख्या। तो देखा जाए जो अधिकतम वैल्यू होगी, अधिकतम माइनस क्या होता है न्यूनतम। अब देखिए यहाँ पे जो अधिकतम मान आपको दिखाई दे रहा है वह अधिकतम मान कितना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम देखें तो हम पहले ही आपसे लिखे हैं कि यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम आर्द्रता इतना है तथा अधिकतम आर्द्रता हमारा 99.2 है। तो वहीं यहाँ पे हम मान रखेंगे अधिकतम की जगह पे हम क्या लिखेंगे 99.2। यहाँ पे क्या लिखेंगे अधिकतम की जगह पे 99.2 और न्यूनतम की जगह पर रखेंगे 84.9। अब यहाँ पे अगर इसे माइनस करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे आंसर बचेगा वो कितना आएगा 14.3 अर्थात 14.3। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 जो थर्ड था वो हम डिस्कस कर चुके। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या कहता है हम क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। बोला है कि निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई है, मतलब मैक्सिमम बताया गया है निकटतम 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये इस प्रकार आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आइए देखिए ये जो लंबाई है वो किस में मापी गई है सेंटीमीटर में मापी गई है। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 160 से 165 क्या बोला है 160 से 165 और 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्ग के बारंबारता वर्तन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। अब देखिए अगर आपने हमारी जो पार्ट 1 वीडियो है उसे देखा होता तो आप तुरंत इसे सॉल्व कर लेते, क्योंकि हम बताए हैं कि वर्गीकृत बारंबारता वर्तन सारणी किस प्रकार बनाते हैं और ये क्या होते हैं। यहाँ पे अभी हम आपको बताएंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। साथ में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्या बोला है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई में संबंध में निष्कर्ष निकालिए। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ आंकड़ों में न्यूनतम लंबाई जो हमें दिया गया है वो कितना है 150 है तथा जो हमारा अधिकतम लंबाई है वो कितना है 190 है। आपने अगर ध्यान से देखा हुआ क्वेश्चन तो क्वेश्चन में सबसे अधिक जो लंबाई है मतलब वो कि सबसे अधिक लंबा जो बच्चा है उसकी कितनी है 190 सेंटीमीटर है और सबसे कम जो है वो कितना है 150 है। तो आइए देखते हैं अगर इनका हम एक बारंबारता सारणी बनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे हम लंबाई को अंकित करते हैं। अब देखिए आपसे कहा गया था पहले वाले क्वेश्चन में कि हमारा जो वर्ग अंतराल होना चाहिए 150 से 155 होना चाहिए। अब देखिए हम ऐसे ही यहाँ पे वर्ग अंतराल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूनतम 150 है अर्थात 150 से कम कोई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 150 लिए हैं। 150 से 155। अब आप देखिए यहाँ पे 5 का अंतर था तो ऐसा हम आगे ही लेंगे 150 155 से 160 160 से 165 ये हमारा यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि 100 यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है 170 से 100 यहाँ पे 75 होगा। क्या होगा 175 होगा क्योंकि हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है 5 है।
अब आप सोचेंगे कि हम 175 तक ही क्यों लिए हैं, मतलब हम आगे इसके क्यों नहीं गए, क्योंकि देखिए जो हमारा अधिकतम लंबाई है वो 190 है। कितना है? 190 है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमें इसके आगे और जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था हमसे। यहाँ पे जो अधिकतम लंबाई थी वो 173 थी, तो यहाँ पे इसलिए हम 175 तक लिए हैं। आंकड़ा भी हमारा सेम है और इसके आगे हम इसलिए नहीं बढ़े क्योंकि हमारा अधिकतम ही लंबाई 173 है, इसके बीच में आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये वैल्यू हम कैसे ज्ञात किए हैं, तो आइए इसे हम आपको बताते हैं। अब आप इसमें देखेंगे तो हम पहला लिए थे 150 से 155। तो देखिए 150 से 155 के बीच में कितने लोग यहाँ पे हैं। तो देखिए 150 से पहला खुद 150 है, दूसरा हमारा 154 है और ये हमारा दूसरा हुआ। ऐसे ही अगर हम आगे देखें तो ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पाँचवा और आगे आप देखेंगे तो ये हमारा क्या जाएगा यहाँ पे छठवां। और आगे देखिए यहाँ पे देखिए 150 से 155 बोला था, ये अधिक है तो ये हमारा 6 तक हुआ है, छठवां तक। ये हमारा 7वां हो गया और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 8वां हो गया, ये हमारा 9वां हो गया, ये हमारा 10वां हो गया। अब इसके आगे आप देखेंगे तो ये हमारा 10 तक ही यहाँ पे है, जो नहीं सॉरी देखिए यहाँ पे 11 और 12 टोटल कितनी है 12 लोग ऐसे हैं जो 150 और 155 के बीच में आते हैं। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि 150 से 155 के बीच में अभी हम आपको काउंट करके बताए हैं कितने लोग आते हैं 12 लोग। ऐसे 155 से 160 में कितने हैं 9 लोग हैं। 160 से 165 के बीच में कितने हैं 14 लोग। तो टोटल हमारी जो संख्या है वो 50 है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा था, तो दूसरे क्वेश्चन में बोला गया था कि विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालती हैं। तो देखिएगा हम यहाँ पे निष्कर्ष निकालें तो हम ये इस प्रकार लिख सकते हैं कि 50% से अधिक विद्यार्थी, क्या लिखेंगे 50% से अधिक विद्यार्थियों की लंबाई विद्यार्थियों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। क्या है 165 सेंटीमीटर से कम है। तो यहाँ पे आप देख ही लीजिए इनकी लंबाई क्या है 165 सेंटीमीटर से कम है, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्र भाग प्रति मिलियन पार्ट पर मिलियन पीएम में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों की प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। ये 30 दिन की प्राप्त दिए गए आंकड़ों आपको दिखाई दे रहे होंगे। मतलब पहले दिन जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा थी वायु में वो इतना मिलियन थी और ऐसे यहाँ पे आपको टोटल आंकड़े मिलेंगे। ये टोटल कितनी है 30 है। अब आपसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 0.00 से लेकर 0.04 ऐसे ही 0.04 से लेकर 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारहमासा बंटन सारणी बनाइए। तो पहले हम एक बारहमासा बंटन सारणी बनाते हैं जो कि हमारा अंतराल ये होगा। तो आइए देखते हैं किसे किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि न्यूनतम कितना है और अधिकतम कितना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूनतम है वो 0.01 है। क्या है 0.01 और जो हमारा अधिकतम है वो 0.02 है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए हम आपको बारहमासा बंटन यहाँ पे बनाए हुए हैं जो कि हमारा अंतराल है 0.00 से 0.04 ऐसे हम यहाँ पे लिए हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे अधिकतम हमारी वैल्यू क्या है 0.22, इसलिए हम लास्ट वैल्यू लिए हैं 0.24। इसके आगे हम नहीं लेंगे क्योंकि अगर इसके आगे हम लेंगे तो कोई वैल्यू हमारी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो अधिकतम मान है वो 0.22 है। हम इसलिए इसे ज्ञात करते हैं क्योंकि हम ये देख सकें कि ये हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी। अब देखिए बारहमासा मतलब आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी इसी पे बता चुके हैं। तो ये इसके बीच में जो भी वैल्यू है वो कितना है 4 है। ऐसे यहाँ पे ये दी गई है। टोटल हमारा 30 हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
तो दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है, ये हमें बताना है। देखिए आपसे बोला गया है कि कितने दिन 0.11 से अधिक रही है। तो देखिए 0.11 हमारा यहाँ पे आएगा, लमसम यहीं पे होगा। तो इसके आगे का हम देखा जाए तो ये इससे अधिक रही है, अर्थात देखा जाए यहाँ पे देखिए कितने अधिक है, 2 4 2 अर्थात 4 4 8 8 दिन जो हमारी थी वैल्यू 8 दिन वो 0.11 से अधिक रही है। तो यहाँ पे हम इसी प्रकार लिखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 8 दिन 0.11 जो भाग था भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया है, प्रत्येक बार चिट आने की संख्या निम्न है। मतलब प्रत्येक बार चिट हेड आने की संख्या जो हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या क्या है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टोटल कितना है, 30 बार। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, बस ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें देखिए जो हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाना है, जो यहाँ पे हम सिरों की संख्या लेंगे वो आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, क्योंकि यहीं तो हमें कोई वर्ग अंतराल दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे अधिक संख्या 3 है, और ये कौन कौन संख्या मतलब दोबारा आ रहे हैं, जैसे 0 1 2 3। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो 0 1 2 3 ये क्या है, बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, और 3 अधिकतम है और 0 न्यूनतम है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार इसकी सारणी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमें इस प्रकार बनाएंगे, सिरों की संख्या हमारी क्या होगी, 0 1 2 3 और बारंबारता 6 10 9 5 अर्थात 0 कितना बार आया है, 6 बार आया है, और 1 हमारा 10 बार, 2 हमारा 9 बार, 3 हमारा 5 बार। तो कुल योग बराबर 30 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे बस बारंबारता बनाने के लिए कहा है। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए बोला है कि 50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान आपको यहाँ पे दिया गया है। ये कितना है, 50 स्थान तक आपको पाई का मान दिया गया है। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, पहला देखिए बोला है यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9, दशमलव बिंदु के बाद आने वाली 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए देखते हैं इसे किस प्रकार हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लेंगे अंक हमारे क्या बोले थे, 0 से 9 तक के बीच में। तो 0 से 9 तक हम यहाँ पे अंकित कर दिए हैं। अब यहाँ पे बारंबारता ये है कि 0 कितना बार आया है, जो कि हमें काउंट कहाँ से करना है, दशमलव के बाद से। तो 0 हमारा 2 बार आया है, ऐसे यहाँ पे 1 5 बार आया है, 2 5 बार आया है, ये टोटल कितना है, 50 बार यहाँ पे आए हुए हैं, 50 अंक है। कुल योग हमारा क्या हो जाएगा, 50। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। हमसे दूसरा क्या बोला गया था कि सबसे कम बार आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले। अगर यहाँ पे देखिए तो सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 है, कि देखिए 3 भी 8 बार आया है और 9 भी 8 बार आया है। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे कम, तो सबसे कम आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सबसे कम अगर लिखा जाए तो सबसे कम जो हमारा है वहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 30 बच्चों से ये पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे टीवी का प्रोग्राम देखा। तो वो इसके परिणाम यहाँ पे लिखे गए हैं कि कितने घंटे उन्होंने टीवी देखा है, वो यहाँ पे लिखा गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल 5 से 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 से अधिक घंटे टेलीविज़न देखा है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल आपका इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम घंटों की संख्या और बारंबारता। न्यूनतम समय देखा जाए तो 1 घंटा है और अधिकतम समय देखा जाए तो 17 घंटा है। इसलिए यहाँ पे हमें अंतराल दिया गया था 0 से 5, 5 से 10। तो ये हमारा अधिकतम हमारा 17 है, इसलिए हम 15 से 20 लेंगे, जो कि हमारा इसके बीच में 17 आएगा। और यहाँ पे उसकी बारंबारता है कि कितने कितने बार यहाँ पे आए हुए हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि किन बच्चों ने 15 से अधिक घंटे टेलीविज़न देखी। तो अगर आपको यहाँ पे बताएं तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन का हम आंसर लिखें तो देखिए 15 से अधिक घंटे टीवी कितने बच्चे ने देखा है, 2 बच्चों ने। तो लिखेंगे 2 बच्चों ने 15 से अधिक घंटे टीवी देखा है। ये देखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये हम 8th क्वेश्चन आपको बता दिए, सेम वैसे ही इसे भी आपको यहाँ पे करना है। थैंक यू वाचिंग माई दिस वीडियो। अब इसका साइज जो 4.3 है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको हमारे एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू वाचिंग माई दिस वीडियो।